नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो रात के 9 बज चुके हैं, यानी कि अब टाइम हो चुका है हमारे 11 मिनट शो की शुरुआत करने का। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो हमने 300 वोकैब्स को सीखने का बेड़ा उठाया है और जिसमें कि 25 स्टार्टिंग की जो वोकैब्स है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। जल्दी जल्दी यहां पर हम आपका रिवीजन कराते हुए आगे मैं आपको लेकर के चल रहा हूं और ये सारे वर्ड्स मैं आपको बहुत बढ़िया से तैयार करा रहा हूं। सारे वर्ड्स प्रीवियस ईयर ऑलरेडी बेटा पेपर्स में आपसे पूछे जा चुके हैं। जैसे कि गिल्टी वर्ड था, गिल्टी यानी कि बेटा किसी चीज का अपराधी होना, तो अपराधी होने का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? इनोसेंट हो जाएगा। और याद रखना, एक्यूज्ड हो आपका, या फिर आपका गिल्टी हो, या फिर आपका एक्विट हो, या फिर मेरे प्यारे बेटा आपका इंडिपेंडेंट हो। क्या हो? आपका इंडिपेंडेंट हो। इन सभी के साथ हमेशा आपकी आने वाली फिक्स प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन ऑफ होती है। ये भी याद रखना, ठीक है जी। क्या हो जाएगा आपका लाडली? प्रेपोजिशन ऑफ हो जाएगी। फुल्लिस यानी मूर्ख हो गया, और मूर्ख को आप क्या बोलते हो बेटा? ज़ैनी बोलते हो लाडली। आप लाडली गूफ बोलते हैं, आप लाडली इसी को इडियट बोल देते हो, आप इसी को मेरे प्यारे बेटा इनशेन बोल देते हो, आप इसी को मेरे भैया स्टूपिड बोल देते हो। तो ये सारे वर्ड याद रखना, ठीक है जी। चलो कोई दिक्कत नहीं। गुड और बैड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन क्या आती है? एट आती है। येल के साथ में भी हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन आपकी क्या आती है मेरे प्यारे बेटा? आपकी लाडली एट आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर ब्रूटेलिटी। क्या वर्ड है बेटा? ब्रूटेलिटी। कहां से निकलता है ये वर्ड? आपने बोला सर ब्रूटल से निकलता है। ब्रूटल क्या होता है बेटा? क्रूर होता है। और बेटा यहाँ ब्रूटेलिटी कर दिया, यानी कि ये क्या हो गया? सीधा सीधा क्रूरता हो गया बेटा, यानी निर्दयता हो गया एकदम बिल्कुल। जब आप इंसानियत की शर्म जो है बेटा या फिर मर्यादा को लान दे, तो क्रूरता का अपोजिट क्या हो गया? मानवता। और मानवता को आप क्या बोलोगे बेटा? ह्यूमैनिटी। क्योंकि बाइस्टेलिटी पशुता होता है, क्रूलिटी निर्दयता होता है, और मर्सी दया होता है, और ह्यूमैनिटी यानी बेटा मानवता। क्या मेरे प्यारे बेटा? मानवता। नेक्स्ट फैट। फैट यानी बेटा मोटा, और मोटे का सिनोनिम जरूर याद रखना। मोटे का सिनोनिम होता है लाडले प्लम्प। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है आपकी तोंद। क्या होता है बेटा? तोंद होता है, ठीक है। और इसी को कई बार हम अगर मोटी लड़की की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा बेटा हैफ्टी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा? आपका लाडले हैफ्टी। और इसका अपोजिट क्या हो गया आपका? लीन। लीन यानी कि पतला, और इसी को हम बोलते हैं स्किम्पी। क्या बोलते हैं लाडले? स्किम्पी बोल देते हैं। इसी को लाडले हम बोलते हैं स्कीनी। क्या बोलते हैं लाडले? इसी को आप स्कीनी बोलते हो। इसी को मेरे प्यारे बेटा जी हम और आप क्या बोलते हैं? बैग ऑफ बोन्स बोलते हैं। बैग ऑफ बोन्स का मतलब हो गया एकदम हड्डियों का ढांचा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत पतले होते हैं, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो जाता है उनका, दैट इज बैग ऑफ बोन्स। उसी को आप क्या बोलेंगे मेरे भाई? बैग ऑफ बोन्स बोल देंगे, ठीक है। वीक यानी बेटा कमजोर हो गया, जिसको आप फ्राइल, फीबल, फ्रेजाइल, ब्रिटल, डेलिकेट बोलते हैं। मीन बिल्कुल दरिद्र होता है। लाडली क्लीन। क्लीन बिल्कुल एकदम साफ एंड सुथरा होता है, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होता है? गंदा, फिल्दी, ठीक है। फिल्दी का मतलब क्या होता है लाडली? गंदा होता है। FILT फिल्दी। फिल्दी यानी बेटा गंदा। चलो नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, डिस्ट्रक्टिव। क्या वर्ड है बेटा मेरे? डिस्ट्रक्टिव। कहां से निकलता है? डिस्ट्रक्शन से निकलता है, यानी तबाहीत्मक, जिसमें कि विनाश छिपा हुआ हो, उसी को हम और आप क्या बोलेंगे बेटा? डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? एक तरफ तो आप चीजों का विनाश कर रहे हो, तो दूसरी तरफ आप निर्माण करोगे, यानी बेटा आप कंस्ट्रक्टिव कर दोगे। स्टैटिक गतिहीन होता है, स्थिर होता है, जिसको हम और आप बोलते हैं स्टेशनरी। क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं बेटा स्टेशनरी। इसी को आप बोल सकते हैं लाडले इमोबाइल। क्या बोल सकते हो बेटा आप? इसी को बोल सकते हो लाडले इमोबाइल। इसी को आप बोल सकते हो बेटा रिजिड। क्या बोल सकते हो मेरे प्यारे बेटा? इसी को आप बोल सकते हो रिजिड। और स्ट्रक्चरल यानी बेटा जो निर्माणात्मक चीजें होती है उन्हीं को आप बोलते हैं स्ट्रक्चरल। उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलिए करप्ट यानी कि बेटा भ्रष्ट। करप्ट का मतलब क्या होता है मेरे बेटा? भ्रष्ट होता है, भ्रष्टाचारी होता है। तो इसका अपोजिट भाई सीधी सी बात है ईमानदार हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप चाहो तो एक वर्ड याद रखना बेटा, कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है बिल्कुल एकदम खरा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति। और इसी को आप बोलते हैं स्ट्रेट शूटर। इसी को आप मेरे भाई क्या बोलते हैं लाडली? इसी को आप बोलते हैं स्ट्रेट शूटर, ठीक है। स्ट्रेट शूटर। हेटफुल नफरत के योग्य, हेट हार्टलेस जिसके अंदर दया हो, और अनक्लियर जो आपको साफ ना दिख रहा हो, जिसको आप क्या बोलते हैं? ऑब्सक्यूर बोलते हैं। जिसको आप मेरे प्यारे बेटा क्या बोलते हैं? ऑब्सक्यूर बोलते हैं। और इसका अपोजिट क्या होता है लाडले? क्लियर होता है। और क्लियर को आप क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? ल्यूसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? ल्यूसिड बोलते हैं। और उसी को आप वैग बोलते हैं। वैग का मतलब भी अस्पष्ट होता है भैया। चलो लाडले प्रोमिनिएंट। प्रोमिनिएंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा फेमस, प्रख्यात, जो बहुत ज्यादा प्रख्यात हो, जिसको हर कोई जानता हो। जैसे कि एक टाइटल भी दिया जाता है प्रोमिनिएंट सद्दाम हुसैन, यानी कि विख्यात सद्दाम हुसैन। तो एक तरफ व्यक्ति बड़ा विख्यात है, उसे हर कोई जानता है दूर दूर तक। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑब्सक्यूर यानी कि अस्पष्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्सक्यूर यानी कि अस्पष्ट। विक्ड का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा शैतान होता है भैया। होस्टाइल बेटा शत्रुता पूर्वक होता है। और नोटोरियस लाडले कुख्यात होता है, यानी जो गलत कामों में फेमस हो गया उसको नोटोरियस बोलते हैं भैया,
ठीक है, लीड है बेटा, तो लीड का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो लीड की ट्रिक बनाओ बेटा। लीड का नाउन क्या होता है लाडले, आपने बोला सर लीडर होता है भैया, तो लीडर का अपोजिट कौन होता है बेटा, फॉलोअर होता है लाडले, अनुयायी, है ना। तो फॉलोअर के अंदर वर्ब क्या छिपी हुई है बेटा, फॉलो, तो आंसर क्या हो गया आपका, फॉलो हो गया बेटा, है ना भाई। कंडक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, गाइड कुछ नहीं होगा बेटा। चलो आगे बढ़ो बेटा जी। नेक्स्ट वर्ड है आपके में इंसोलेंट। क्या वर्ड है मेरे भैया, इंसोलेंट। ध्यान रखना, इंसोलेंट का मतलब होता है मेरे भाई ढीठ। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा, ढीठ। जो एक व्यक्ति बिल्कुल निर्लज्ज हो, बिल्कुल दुष्ट टाइप का आदमी, उसे इंसोलेंट बोलते हैं, ढीठ बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो गया बेटा, विनम्र। और विनम्र को क्या बोलेंगे, सबमिसिव बोलेंगे भैया। एरोगेंट घमंडी होता है। ओवर बियरिंग यानी बेटा रोबदार। ओवर बियरिंग क्या होता है लाडले, रोबदार हो जाता है भैया। और डिसडेनफुल तिरस्कार युक्त। क्या लाडले, तिरस्कार युक्त। तिरस्कार युक्त क्या हो गया बेटा, डिसडेनफुल हो गया भैया। तिरस्कार युक्त क्या हो गया बेटा, डिसडेनफुल हो गया। ठीक है, परमिट करना यानी बेटा किसी भी चीज को आपने अलाउड कर दिया कि ठीक है भैया आप जा सकते हो, आपको मैं परमिट करता हूं। तो दूसरी तरफ आप बेटा रोक दो, तो फॉरबिड कर दो यार, मना कर दो कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल अलाउड नहीं करूंगा। एंडोर्स करना, समर्थन करना। अप्रूव करना बेटा जी हाँ कर देना। और सर्टिफाई, तो सर्टिफाई ही होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके अंदर ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब क्या हो गया लाडले, ट्रम्प का मतलब होता है विजय, जीत, विक्ट्री। और विक्ट्री का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, डिफीट हो जाएगा लाडले। क्या हो जाएगा भैया, डिफीट हो जाएगा। आप अक्सर एक इडियम पढ़ते हो, ब्लो वंस ऑन ट्रम्प। क्या वर्ड पढ़ते हो मेरे प्यारे बेटे, ब्लो वंस ऑन ट्रम्प, यानी कि अपने मुंह में या मिट्टू बनना, यानी अपनी विजय गाथा खुद गाना। जब एक व्यक्ति खुद की जीत खुद बताने लगे, मैंने ये किया था, वो किया था, वो किया था, तो यही तो बेटा ब्लो वंस ऑन ट्रम्प है भाई, यही तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्प हुआ। तो ट्रम्प का मतलब क्या है बेटा, जीत है। और लाडले जीत का अपोजिट क्या हो गया भैया, डिफीट हो गया। विक्ट्री, सक्सेस। सब्जुगेशन का मतलब होता है लाडले अधीनता। क्या होता है मेरे भैया, अधीनता, जब आप किसी के पराधीन हो जाए, है ना। रेंसिड बहुत अच्छा शब्द है बेटा, रेंसिड। रेंसिड का मतलब क्या होता है, बासी होता है बेटा। और बासी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिलीशियस हो जाएगा भाई। नहीं नहीं डिलीशियस नहीं, फ्रेश भाई। बासी का अपोजिट होगा बेटा क्या आपका लाडले, फ्रेश। प्यूट्रीफाइड भी बेटा अपने आप में दूषित ही है भाई। प्यूट्रीफाइड का मतलब क्या लाडले, दूषित हो गया। तो जो चीज बासी है तो उसी को आप क्या बोलोगे लाडले, उसी को आप बोल दो स्टेल, बासी। और इसी को मेरे प्यारे बेटा रेंसिड बोल दिया आपने, रेंसिड तो कह रही। इसी को आप इंसिपिड भी बोल सकते हो, इंसिपिड, है ना बेटा, इंसिपिड यानी कि बासी। ध्यान रहेगा भैया। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, फ्रेश हो गया। चलो, और अगर मैं इसी को इंट्रीपिड कर दूं, तो इंट्रीपिड यानी कि बेटा बहादुर, जिसको आप क्या बोलते हैं, डाउंटलेस बोलते हैं, करेजियस बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं, वेलर बोलते हैं, है ना। तो वो बहादुर के लिए है भैया, है ना। चलो बेटा आगे बढ़े। डेलिबरेट भाई, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर कोई काम करना, दैट इज डेलिबरेट। तो एक तरफ तो आप बेटा जानबूझ के कर रहे हो, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ना समझी में। तो इम्प्रूडेंट यानी बेटा ना समझ। एक तरफ आप जानबूझ के काम कर रहे हो, इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, इम्प्रूडेंट भाई। कोगिटेट यानी इशारा करना। आर्ग्यू बहस करना। और जज तो आप जानते ही हैं, और जजेस के समूह को आप क्या बोलते हैं बेटा, ज्यूरी बोलते हैं। और लाडले अगर वर्ड आ जाए परज्यूरी, तो परज्यूरी का मतलब होता है जज के सामने झूठ बोलना। ठीक है, परज्यूरी का मतलब क्या होता है लाडले, जज के सामने झूठ बोलना। इसी प्रकार से आगे बढ़ता हूं। मेलिसियस बेटा, मेलाइसियस यानी लाडले दुष्ट भाई। मेलाइसियस क्या है बेटा, दुष्ट है लाडले। मेलाइसियस क्या है बेटा, दुष्ट है। ये वर्ड कहां से निकलता है, ये वर्ड निकलता है मेलाइस से बेटा। मेलाइस का मतलब क्या होता है लाडले, आप बोलोगे सर जी ईर्ष्या होता है। और जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है उसी को मेलाइसियस बोलते हैं, यानी कि बेटा दुष्ट बोलते हैं। जैसे मेलीवोलेंट द्वेषी होता है, बेकार व्यक्ति होता है मेलीवोलेंट, है ना। इसका अपोजिट होता है बेनीवोलेंट। चलो, स्पाइटफुल बेटा द्वेषी होता है लाडले। बेनीफुल हानिकारक होता है। तो आंसर क्या बचा, बिनाइन बचा बेटा। क्या बचा लाडले, बिनाइन बचा। क्योंकि बेनीफुल यानी लाडले हानिकारक भाई। बेनीफुल क्या है लाडले, आपका सीधा सीधा हानिकारक हो गया, जिसको आप क्या बोलते हैं सभी बच्चे, डेट्रीमेंटल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटे, डेट्रीमेंटल। इसी को हम और आप क्या बोलते हैं भाई, पेरिलियस। क्या बोलते हैं बेटा जी, पेरिलियस। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, हजार्डियस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा, हजार्डियस, है ना। ये सारे के सारे वर्ड आपको याद रखने होंगे। और बिनाइन का मतलब क्या, बिनाइन का सीधा सा मतलब है बेटा जी मेरा अच्छा। बिनाइन का मतलब क्या बेटा, अच्छा हो गया। मेलीवोलेंट द्वेषी, और इसका अपोजिट होगा बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट यानी कि बेटा जो व्यक्ति दानवीर हो, उदार हो, लोगों का भला करना चाहता हो, है ना। जिसको आप जिनरस बोलते हैं, मैग्नेनिमस बोलते हैं, लिबरल बोलते हैं, है ना। फिलेंथ्रोपिस्ट भी आप उसे बोल सकते हैं। तो सारे वर्ड याद रखना। तो मेलाइस से क्या निकला बेटा, दुष्ट। और यहां पर समझना इस वर्ड को कैसे याद करोगे। एक वर्ड होता है लाउस। लाउस का मतलब होता है बेटा जू। क्या होता है लाडले, जू, जो सिर में गंदगी के कारण होती है वो वाली। इसका प्लरल काउंटेबल नाउन क्या है बेटा, लाइस, यानी कि जुएं,
इसका मतलब क्योंकि बेटा जू ए यानी कि बहुत सारी जू, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, प्लरल काउंटेबल नाउन है। इसकी ट्रिक बना लो कि कोई व्यक्ति अपने आप को कह रहा है कि मैं जू हूं, यानी कि वो बड़ी ईर्ष्या कर रहा है खुद से, बड़ा द्वेष कर रहा है खुद से, तो ये क्या हो गया बेटा मेलाइस हो गया। चलो बेनाइन यानी बेटा अच्छा होना, इमर्ज होना यानी बेटा किसी चीज का प्रकट होना, उदय होना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा लाडली डिसअपियर हो जाएगा, फॉल मार्क फेड अलग वर्ड। तो इमर्ज होना यानी किसी चीज का उदय होना, किसी चीज का प्रकट होना, और इसका अपोजिट क्या हो गया बेटा डिसअपियर। नेक्स्ट वर्ड है बेटा डीम्यूर, डीम्यूर का मतलब क्या लाडली शिष्ट है यानी कि सभ्य है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया बेटा बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है दुस्साहसी, बोल्ड का मतलब क्या होता है लाडली दुस्साहसी होता है भैया। हम्बल बिल्कुल शिष्ट है, सिनोनिम है बेटा कोय, शर्मिला है लाडली, सोबर बिल्कुल शिष्ट है, इसका सिनोनिम है भैया, तो इसका अपोजिट क्या हो गया बेटा बोल्ड हो गया। बोल्ड का मतलब क्या लाडली दुस्साहसी, क्या है इसका अपोजिट बेटा दुस्साहसी। नेक्स्ट कर्ब, कर्ब का मतलब होता है किसी के रास्ते में बाधा खड़ी करना, तो बाधा खड़ी करने का अपोजिट क्या होगा बेटा अलाउ कर देना, क्या लाडली अलाउ कर देना यानी कि रोकना। कर्ब का मतलब क्या होता है लाडली किसी को रोकना, तो रोकने का अपोजिट क्या हो गया बेटा अलाउ करना। हेल्प, हेल्प यानी मदद करना, मदद करने को बोलते हैं बेटा एड यानी कि मदद, और मदद को आप बोलते हैं लाडली असिस्ट, असिस्ट का मतलब भी क्या होता है लाडली मदद करना। रिमूव अलग करना, रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन का मतलब होता है चीजों को सीमित करना, रेस्ट्रेन का मतलब क्या लाडली सीमित करना। क्रुक्ड, क्रुक्ड का मतलब होता है लाडली टेढ़ा मेढ़ा, क्रुक्ड का मतलब क्या टेढ़ा मेढ़ा, और इसका अपोजिट क्या आ जाएगा बेटा स्ट्रेट हो जाएगा। भाई एक तरफ चीजें टेढ़ी मेढ़ी है, तो टेढ़ी मेढ़ी का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई स्ट्रेट हो जाता है बेटा। बैंडेड झुका हुआ हो गया, डेवियस संदिग्ध हो गया, और बेटा आपका ट्विस्टेड तो ट्विस्टेड ही है। नेक्स्ट वर्ड बेटा फिलैंथ्रोपिक यानी जनहितोषी, फिलैंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है मेरे बेटा जनहितोषी, तो जनहितोषी का अपोजिट क्या हो गया भैया, तो आप बोलोगे सर सेल्फ सेंटर्ड, जिसे बस अपनी अपनी पड़ी हुई हो। भाई जनहितोषी को आप बेनिवोलेंट बोलोगे, बिनाइन बेटा अच्छा होता है, और अनस्पेयरिंग जो बिल्कुल भी फिजूल खर्ची ना करे वो अनस्पेयरिंग हो गया, तो आंसर क्या हो गया सेल्फ सेंटर्ड। भाई एक तरफ आप परोपकारी हो तो इसका अपोजिट क्या हो गया बेटा सेल्फ सेंटर्ड हो। नेक्स्ट याद रखना ओप्यूलेंट, ओप्यूलेंट यानी कि बेटा अमीर धनी रिच, और रिच का अपोजिट क्या हो गया लाडली पुअर हो गया भैया, क्या हो गया बेटा पुअर हो गया, क्योंकि समचस वैभवशाली होता है, ड्रॉपिंग जिसके पास बहुत एक तरीके से चीजें कम हो, और वेल्दी तो बेटा अमीर होता ही होता है। चलो तो ओप्यूलेंट अमीर, और अमीर का अपोजिट क्या होगा बेटा गरीब, गरीब यानी बेटा पुअर, और पुअर को आप डेस्टिट्यूट बोल सकते हो यानी कि निर्धन, और इसी को आप पाउपर बोल सकते हो, पाउपर यानी बेटा कंगाल। पाउपर का मतलब क्या होता है लाडली कंगाल। रिसीड, रिसीड का मतलब क्या हो गया, रिसीड का मतलब होता है चीजों को लेकर के बेटा जी पीछे हट जाना, और पीछे हट जाने का अपोजिट क्या हो गया बेटा एडवांस आगे बढ़ जाना। जैसे मैं अक्सर आपको पढ़ाता हूं बेटा प्रोसीड यानी कि आगे बढ़ना लाडले, है ना, तो प्रोसीड का अपोजिट क्या हो गया भैया रिसीड यानी पीछे हटना। रेट्रोग्रेड पीछे जाना, रिट्रीट पीछे, और विड्रो बेटा पीछे हटना। आगे बढ़ रहा हूं बेटा परपिचुअल यानी लाडले लगातार, परपिचुअल का मतलब होता है लगातार, लगातार का अपोजिट क्या होगा इंटरमिटेंट रुक रुक कर, ठीक है जी इंटरमिटेंट यानी कि रुक रुक कर। अनर्यूली क्या शब्द है बेटा मेरे, अनर्यूली यानी कि जब अस्त व्यस्त हो हर चीजें, तो अस्त व्यस्त का अपोजिट क्या होगा लाडले ऑर्डरली, जब हर चीज बेटा बिल्कुल ठीक चल रही हो दैट इज ऑर्डरली। अनड्यू जब बिल्कुल आपने कोई चीज अनुचित तरीके से की है, तो अनड्यू का मतलब होता है लाडले अनुचित, क्या होता है मेरे प्यारे बेटा अनुचित। अनइवन गलत होता है, और डर्टी बेटा गंदा होता है, तो ऑर्डरली यानी हर चीज व्यवस्थित है। इसी प्रकार से कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब होता है लाडली धूर्त, नेक का मतलब होता है लाडली धूर्त, तो धूर्त का अपोजिट क्या हो गया बेटा सॉरी नेक, दक्षता दक्ष, तो इसका अपोजिट डलनेस। भाई डेक्सटेरिटी इसका सिनोनिम आ गया बेटा, ठीक है। और जो मैं वर्ड कह रहा था धूर्त वो था बेटा नेव, नेव को बोलता है लाडली धूर्त, ठीक है ना। और नेक यानी बेटा कौशल या कुशल या दक्ष, ठीक है टैलेंटेड हो गया। आगे बढ़ रहा हूं बेटा परनीशियस, परनीशियस क्या हो जाएगा लाडली, परनीशियस यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि हानिकारक है, और हानिकारक का अपोजिट क्या हो गया भैया बेनिफिशियल लाभदायक, ठीक है ना। परनीशियस हानिकारक, हानिकारक का अपोजिट क्या हो गया बेटा बेनिफिशियल। लोइटर इधर उधर घूमना, और इधर उधर घूमने का अपोजिट हो गया बिल्कुल पंचुअल, क्या हो गया मेरे प्यारे बेटा पंचुअल। वेंडर का मतलब भी घूमना है भटकना ही होता है, ठीक है। सोबर शिष्ट होता है, और फ्री आप जानते हैं फ्री तो भैया फ्री ही होता है, मुक्त होता है। नेक्स्ट इम्पीचियस, बेटा इम्पीचियस का मतलब हो गया लाडले एकदम बिल्कुल जो व्यक्ति बड़ा ही लापरवाही से काम कर रहा है, तो इसका अपोजिट हो गया बेटा कोशियस यानी कि लाडली सचेत। कोशियस का मतलब क्या हो गया लाडले सचेत। रेकलेस लापरवाह होता है, एजिटेटेड उत्तेजित होता है, और इंपल्सिव का मतलब भी बेटा उत्तेजित होता है। क्या होता है मेरे भैया उत्तेजित होता है। चलो अप्रोच्ड वर्ड आपके लिए आज होमवर्क में देना चाहता हूं, आप इसको जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा।
प्लस बेटा ये 300 वकैब्स है, इनकी पीडीएफ मैंने इंग्लिश भाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी है भैया, जरूर पीडीएफ डाउनलोड कर लो। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि ये पीडीएफ आपको मिल गई या नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो कमेंट कर दो, कल मैं फिर इसका कोई और शॉर्टकट निकालता हूं पीडीएफ देने का आपको, ठीक है। फिलहाल अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी जल्दी से लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताइए शो कैसा लगा, प्लस पीडीएफ आपको मिली या नहीं मिली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे भाई। मिलता हूं आप सभी से शाम को 5 बजे अपनी एसएससी अड्डा की एमटीएस वाली क्लास में फिर से कल, ठीक है लाडले। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।